जनवरी 2020 की वो सुबह आज भी लोगों की यादों में सिहरन पैदा करती है, जब पहली बार भारत ने कोरोना वायरस की आहट सुनी थी। चीन के वुहान से लौटा एक छात्र संक्रमित पाया गया था और यहीं से शुरू हुआ था उस भयावह दौर का सिलसिला जिसने देश ही नहीं पूरी दुनिया को थमा दिया था। सड़कों पर सन्नाटा, अस्पतालों में हाहाकार, ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोग, मास ग्रेव्स की तस्वीरें, पीपीई किट में लिपटे इंसान और शमशानों की असहनीय चुप्पी। ये सब सिर्फ एक महामारी नहीं थी, बल्कि पूरी मानवता की परीक्षा थी। अब एक बार फिर सिंगापुर और हांगकांग जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से आई वृद्धि ने भारत में चिंताओं को हवा दे दी है। मुंबई जैसे महानगर में आज ही कोविड के 53 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिसने बीते वर्षों की उन भयावह स्मृतियों को ताज़ा कर दिया है। भले ही ये संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा है। लोगों के मन में वही डर, वही सतर्कता और वही बेचैनी फिर से लौट रही है कि कहीं फिर से वही आपातकालीन हालात ना बन जाए। दुनिया एक बार फिर JN.1 नामक नए वेरिएंट की चपेट में आ रही है, जो ओमिक्रॉन के एक वंशज के रूप में उभरा है और बेहद तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। WHO समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इसकी बारीकी से निगरानी शुरू कर दी है। सिंगापुर में हाल ही में एक ही सप्ताह में 14,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि हांगकांग में भी गंभीर मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत में भले ही सक्रिय मामलों की संख्या अभी 257 ही है, लेकिन सरकार और विशेषज्ञों की नजर इस पर पूरी तरह टिकी हुई है। बीते वर्षों में भारत ने करोड़ों लोगों को वैक्सीनेट किया है, बूस्टर डोज भी दिए गए, लेकिन वायरस प्रकृति बदलती रही है। हर नया वेरिएंट अलग ढंग से शरीर पर असर डाल रहा है और लक्षणों में भी भिन्नता दिख रही है। एम्स और CDC की रिपोर्ट बताती है कि अब संक्रमित लोगों में थकान, गले में खराश, नींद की कमी, एंजाइटी, खांसी, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण प्रमुखता से देखे जा रहे हैं। ये सब इस ओर संकेत करता है कि कोविड-19 अब भी पूरी तरह गया नहीं है, वो अब भी हमारे बीच है, बस अलग रूप में। इसलिए अब सबसे जरूरी है कि जनता लापरवाह ना हो। ये मान लेना कि खतरा टल गया है खुद को धोखा देना जैसे है। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में मामूली लापरवाही भी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय भले ही कह रहा हो कि स्थिति नियंत्रण में है, पर हालात बदलने में वक्त नहीं लगता। ये समय है फिर से सचेत होने का, मास्क, टेस्टिंग और मेडिकल परामर्श को हल्के में ना लेने का, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे एक अदृश्य वायरस ने एक सुनियोजित व्यवस्था को भी ढहा दिया था। इतिहास को दोहराने से रोकना है तो अब भी वक्त है सावधानी, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से काम लेने का।